यशोधर चरित्र अधूरी आशा अर्थात यशोधर राजा। 28 है, 3 चातुर्मासी की, 1 पर्युषण की और 2 ओली की। इनमें चैत्र एवं आश्विन की ओली की 28 शाश्वती 28 कहलाती है। इन 28 में देवता नंदीश्वर द्वीप में जाकर 28 महोत्सव करते हैं। इस 6 28 में चैत्र एवं आश्विन माह की 28 के दिनों में पूर्व काल में अनेक स्थानों पर धर्म नहीं जानने वाले राजा पशुओं की बलि देते थे और उससे अपना कल्याण मानते थे। ऐसे राजाओं में मारीदत्त नामक राजा ने ऐसे बलिदान प्रारंभ किया था, जिसमें पशुओं के साथ 32 लक्षण वाले स्त्री पुरुषा की भी बलिदान दिया जाता था। एक बार बलिदान के लिए 32 लक्षण वाली स्त्री पुरुषों को रूप में एक साधु साध्वी बनने भाई बहन को लाया गया। बलिदान के लिए लाए गए इन मुनि के प्रभाव से प्रकृति के वातावरण में परिवर्तन हुआ, जिसके कारण मारीदत्त राजा उस साधु का जीवन वृत्तांत जानने के लिए उत्सुक हुआ। मुनि यशोधर राजा के भव में आटे का मुर्गा बनकर संहार करने से मैंने और उसमें प्रेरक उस भव की मेरी माता ने 8 भवों तक कैसे कष्ट प्राप्त किए, उसका वृत्तांत इतना करुण और हृदयद्रावक है कि उसे सुनकर श्रावक का रोमांचित हो जाना स्वाभाविक है। वही वृत्तांत इस यशोधर चरित्र में है। राजपुर नगर का राजा था मारीदत्त। वह आखेट, सूरा, पान एवं विलास के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं जानता था। राजा धर्म में केवल अपनी कुल देवी चंडमारी को पूज्य देवी के रूप में मानता था और वह अनेक जीवों की बलि देने को ही देवी का सच्चा तर्पण मानता था। चंडमारी देवी का राजपुर नगर के दक्षिण में मंदिर था, जिसे देखते ही देवी एवं देवी के भक्त राजा का स्वरूप स्वतः ही समझ में आ जाता था। मंदिर का द्वार अनेक मूर्त पशुओं के सींगों के तोरण से सुसज्जित था। मंदिर के गढ़ पर स्थान स्थान पर कलश की जगह बड़े बड़े भारंड पक्षियों के अंडे रखे हुए थे और जहाँ लकड़ी के दंड की आवश्यकता थी, वहाँ अनेक प्रकार के पशुओं की हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी जमाई गई थी। देवी की मंदिर की ध्वजा किसी वस्त्र की नहीं थी, परंतु अधिक बालों से युक्त पशुओं की पूंछों को ध्वजा के स्थान पर लगाया गया था। मंदिर की दीवारें मारे गए पशुओं के गाढ़े रक्त की तरह लगाकर रंगी हुई थी। ये स्थान तो था देवी का, परंतु दर्शक उस स्थान को देखते ही भयभीत हो जाता। मंदिर के मध्य में देवी की प्रतिमा स्वर्ण के उच्च आसन पर प्रतिष्ठित थी। प्रतिमा का रूप एवं आकृति मंदिर की भयंकरता से भी अधिक भयंकर थी। देवी के एक हाथ में एक तीक्ष्ण कैंची और दूसरे हाथ में एक मूसल था। उसके गाल दबे हुए, दांत लंबे, आंखें गोल और जीभ एक बालिष्ट जितनी बाहर निकली हुई थी। देवी की पूजा विधि भी उसके अनुरूप ही होती थी। जल के बजाय मदिरा से उसका प्रक्षालन होता था और उस पर धतूरे, आँख एवं कनेर के फूल आदि चढ़ाए जाते थे। नवरात्रि के दिन आए। देवी के भक्तगण मंदिर में एकत्रित हुए और उन्होंने राजा को देवी की पूजा विधि संपन्न करने के लिए प्रेरित किया, जिसके लिए राजा ने हजारों जलचर, खेचर एवं स्थलचर जीवों की हत्या करवाई। रक्त के कीचड़ युक्त एवं चारों ओर से संहार होते जीवों के कोलाहल में देवी का उपासक राजा बोला, सेवकों, तुमने मेरी आज्ञानुसार हवन की सामग्री सब तैयार की है, परंतु 32 लक्षण युक्त मनुष्य युगल चाहिए जो अभी तक नहीं आया, जिसके अभाव में ये समस्त सामग्री अपूर्ण गिनी जाएगी। तुम सब जगह खोजकर कहीं से पकड़ लाओ। उस समय सुदत्त नामक गणधर भगवंत राजपुर नगर में विचर रहे थे। उनके शिष्य अभयरुचि अणगार और उनकी बहन जो साध्वी बनी थी, वह अभयमती साध्वी अठम के पाने के लिए देवयोग से भिक्षार्थ निकले। 32 लक्षण युक्त मनुष्यों को खोजने वाले राजपुरुषों की दृष्टि इन 2 भाई बहन साधुओं पर पड़ी। उन्होंने उन्हें 32 लक्षण युक्त मानकर पकड़ लिया और राजा के समक्ष प्रस्तुत किया। अभयरुचि अणगार तो स्थित प्रज्ञ महात्मा थे। उन्हें तो राज सेवकों के पकड़ने से अथवा इस समस्त अशांति से तनिक भी क्षोभ नहीं हुआ, परंतु साध्वी अभयमती तनिक क्षुब्ध हुई। अतः अभयरुचि ने उन्हें स्थिर करते हुए कहा, आर्या, साधुओं को मृत्यु का भय क्यों रखना चाहिए? अमुक निश्चित समय पर अपनी मृत्यु होने का हमें ध्यान हो तो विशेष धर्म क्रिया करके हम अपनी आत्मा को उज्जवल बना सकते हैं। ऐसा प्रसंग हम चाहे तो भी कैसे मिल सकता है? बहन,
अच्छा हुआ जो आज अपना अठम का पाना नहीं हुआ। हमारी मृत्यु यदि उपवास में हो जाए तो क्या बुरा है। साध्वी स्थिर होकर बोली, मुझे मृत्यु का भय नहीं है, परंतु हमारी मृत्यु इस प्रकार पशु की तरह देवी के सामने बलिदान दिए जाने से उसका दुख है। परंतु भाई, जैसे शुभाशुभ कर्म का हमने उपार्जन किया होगा वैसा होगा। शोक करना निरर्थक है। मैं अब शोक नहीं करूँगी। आपने मुझे मार्ग पर लगाकर अच्छा किया। अभय रुचि अणगार और अभयमती साध्वी को यज्ञ कुंड के समक्ष लाया गया। सामने राजा खड़ा था और दूसरी ओर तलवार, भाला और अन्य खुले शस्त्र लिए देवी के भक्त खड़े थे। साधु तथा साध्वी ने आंखें मूंद कर पंच परमेष्टि का स्मरण प्रारंभ किया। इतने में पृथ्वी कांपने लगी। आकाश में भारी आंधी आई और चारों ओर रेत से आकाश छा गया। क्षण भर में तो प्रकृति में ऐसा तांडव हुआ कि बचाओ बचाओ की पुकार चारों ओर से होने लगी। किसी मकान की छत उड़ गई, किसी के मकान गिर गए और कुछ एक उलट पुलट हो गए। देवी के मंदिर में खड़े भक्तों को भी अपने जीवन में संदेह हुआ कि अब क्या होगा और क्या नहीं होगा। राजा तथा देवी के उपासक घबरा गए। राजा मन में सोचने लगा, कहो अथवा मत कहो, बलिदान के लिए लाए गए ये स्त्री पुरुष कोई देवी महात्मा है। उनके प्रभाव से ही प्रकृति में ये सब परिवर्तन हुआ है। कैसी सुंदर रूपवान उनकी देह है। मेरे अंतर में जन्म से ही हिंसा का वास है, पर इन्हें देखते ही वह लुप्त हो जाती है और उनके प्रति मेरे मन में प्रेम उमड़ता है। यदि मैंने उन पर अपना हाथ उठाया तो वे तो नहीं मरेंगे, परंतु मैं एवं मेरे समस्त प्रजाजन इनके कोप से मर जाएंगे। राजा ने पूछा, महात्मा आपका नाम क्या है? आप कौन हैं? मेरा अपराध क्षमा करें। राज सेवक भूल गए, आपका तो सत्कार होना चाहिए। आपको पकड़ के लाकर आपका संहार नहीं किया जाना चाहिए। मुनि ने कहा, राजन, मेरा नाम आप क्यों पूछते हो? वध के लिए लाए गए असंख्य प्राणियों से आप थोड़े ही किसी का नाम पूछते हैं। आपको मनुष्य की बलि चढ़ानी है तो अवश्य मेरी बलि दो, मैं तैयार हूँ। जीवन में मेरी कोई अपूर्ण आशा नहीं है, अथवा मेरे बिना संसार में कोई कार्य अपूर्ण रहने वाला नहीं है। राजा ने कहा, महात्मा, मैं आपका वध करना नहीं चाहता, मैं आपको पहचानना चाहता हूँ। राजन, समस्त जीवों के समान मैं भी हूँ। वन में घास खाकर जीने वाले, किसी का कदापि नहीं बिगड़ने वाले दीन पशुओं का वध करने में आपको आपत्ति नहीं है, तो मेरा वध करने में आपको किस लिए आपत्ति हो? राजन, बलिदान से शांति की इच्छा रखना सचमुच भ्रम है। रक्त से हाथ धोने से हाथ स्वच्छ नहीं होते, उसके लिए तो निर्मल जल चाहिए। शांति एवं कल्याण के लिए तो हिंसा नहीं होती, कल्याण के लिए तो कल्याणकारी कार्य करना चाहिए। हिंसा तो परभव में बहरे, गूंगे और जन्मांध बनाती है और दुर्गति के भयंकर कष्ट देती है। मारी दत्त, जब मैं तुम्हारा व्यवसाय देखता हूँ तब तेरे समक्ष मुझे अपने पूर्व भव दृष्टि गोचर होते हैं। मैंने अपने प्रथम भव में केवल आटे का एक मुर्गा बनाकर उसका वध किया था। उसके प्रताप से मैं अनेक भवों में भटका हूँ। उन दुखों का स्मरण करके आज भी मेरा दिल दहल उठता है, जबकि आप तो हजारों जीवों का साक्षात संहार करते हो। राजन, आपका क्या होगा? समझदार मनुष्य तो अनर्थ देखकर अनर्थ से बचते हैं, परंतु राजन, मैंने तो अनर्थ का अनुभव करके साक्षात हिंसा का दुख अनुभव किया है, और आप यदि मेरे दृष्टांत से नहीं रुकेंगे तो आपके दुख की सीमा कहाँ जाकर रुकेगी? मारी दत्त का हृदय तुरंत परिवर्तित हो गया। देवी का हिंसा ग्रह पल भर में अहिंसा ग्रह तुल्य बन गया। वह बोला, मुनि, आपने हिंसा करने के साक्षात फल का क्या अनुभव किया है? हे भगवान, मुझे अपना अनुभव बताकर सच्चे मार्ग पर लगाइए। मुनि ने कहा, राजन, मैंने प्रथम भव में आटे का मुर्गा बनाकर उसकी हत्या की थी। अतः मैं मयूरो, नकुलो, मीनो, मेषो, मेषच, कुरकुट, मोर, नेवला, मछली, बकरा, पुनः बकरा और मुर्गा बना, और ये मेरे समप खड़ी साध्वी मेरी बहन है, जो प्रथम भव में मेरी माता थी, जिसने इस हिंसा में मुझे प्रेरणा दी थी, जिसके फल स्वरूप वह श्वास, सर्प, शिशु, मारसच्च, अजा, महिष, कुरकुटी, कुत्ता, सांप, शिशु, मार, बकरी और मुर्गी बनी। राजा चौंका। भगवान, आपका ये समस्त वृत्तांत आप विस्तार पूर्वक कहे। मुनि ने प्रथम भव से अपना वृत्तांत कहना प्रारंभ किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो
इस वीडियो को लाइक करें और मेरी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।